हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में। विकलांग प्रमाण पत्र आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जैसा कि इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है या इसको यूडीआईडी कार्ड भी कहते हैं। इस सर्टिफिकेट के द्वारा दोस्तों वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सुविधाओं भारत सरकार के द्वारा ले सकता है, जैसा कि विकलांग पेंशन हो गया। व्यक्ति रेलवे का फ्री पास भी बनवा सकता है अगर उसके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो, इससे उसको रेलवे की तरफ से भारी छूट मिलती है। तो दोस्तों आप कैसे विकलांग प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आज आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस वीडियो को देख के आसानी पूर्वक विकलांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और हम आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है UDID कार्ड। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम UDID के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। क्लिक करने के बाद हम UDID के ऑफिशियल साइट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें न्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो ये पहला लिंक जो दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर DID, तो आप इस लिंक पर पहले क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक फार्म ओपन होके आ जाएगा जो कि एक रजिस्ट्रेशन का फार्म है। आप इस फार्म को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इस फार्म को कैसे भरना है आपको, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फीड करना है। नाम फीड करने के बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में भी यहाँ पर आप अपना नाम फीड कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स का नाम ऐड करना है। फादर का नाम ऐड करने के बाद यहाँ पर अप्लीकेंट्स का नाम जो भी होगा यहाँ पर ये आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना होगा। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ फीड करने के बाद यहाँ पर फिर आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना होगा। कास्ट में आपको अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, ST, SC जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इतना सब करने के बाद आप फिर स्क्रॉल करके जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है रिलेशन विथ पर्सन। तो रिलेशन विथ पर्सन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि फादर्स, मदर्स, हस्बैंड्स, वाइफ, ब्रदर्स जो भी है रिलेशन, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद उस गार्जियन का नाम यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर अगर उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो ये भी यहाँ पे फीड करना होगा जो कि अनिवार्य है। फीड करने के बाद आप यहाँ पे उस कैंडिडेट का फोटो फीड कर देंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद उनका सिग्नेचर जिसका विकलांगता सर्टिफिकेट बन रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शनल डिटेल दिया जा रहा है। ऑप्शनल डिटेल में अगर आपका कोई इनकम है तो आप उस इनकम को फीड कर देंगे। इनकम फीड करने के बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसको यहाँ इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, आप यहाँ पर ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप सेलेक्ट ही करें, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पर आप जैसे ही इस आइडेंटिटी प्रूफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे प्रूफ के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं। आपके पास जो भी प्रूफ अवेलेबल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, या वोटर ID कार्ड है, या पैन कार्ड आपके पास है, या फोटो क्रेडिट कार्ड, अगर कोई भी कार्ड आपके पास यहाँ अवेलेबल है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आधार कार्ड नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है सारे लोगों के पास, तो हम आधार कार्ड के ही ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसकी जो फाइल है वो अपलोड करनी होगी, जो कि हम यहाँ अपलोड कर दे रहे हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर उसका जो आधार नंबर दिया गया है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको फीड करना है। फीड करने के बाद एग्री कर देना है। दोस्तों एग्री करने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कैंडिडेट का क्या एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस के लिए क्या एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी हम दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड की जो कॉपी जो हम PDF के रूप में बना के रखे हैं 10 KB से 500 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। उस फाइल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस फिट कर देना है। एड्रेस फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को दे देना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसकी सब डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो इसका ब्लॉक है ब्लॉक को भी सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है। पिन कोड देने के बाद फिर जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो डिसेबिलिटी डिटेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शनल है, खुद का अगर बना रहे हैं तो आपके पास कौन सी डिसेबिलिटी है, जैसे लो विजन हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, हियरिंग एम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई। अगर जो भी यहाँ पर डिसेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों आप ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अब आगे यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन आपके लिए अनिवार्य है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिसेबिलिटी बाय बर्थ दे देना है। तो मान लीजिए हम डिसेबिलिटी बर्थ में यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर जन्म से है या विकलांगता तो यस कर देंगे, अगर जन्म से नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी सिंस पूछा जा रहा है आपसे कब से ये है, तो आप यहाँ पे जो ईयर्स है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, कोई मेडिकल वगैरह से बनवाए हैं, तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे। जैसे ही यस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे उसका सारा डिटेल देना है। अपलोड यहाँ पे उसकी जो फाइल है सर्टिफिकेट वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर उसका जो SRN नंबर होता है वो देना है। देने के बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ इशू है उसको फिट करना है। इसके बाद कौन यहाँ पे अथराइज किया है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसको भी यहाँ पे फीड करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन भरना नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखिए हॉस्पिटल का नाम दिया जा रहा है। हॉस्पिटल के नाम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए CMO ऑफिस बांदा का यूपी का जो एक हॉस्पिटल ये नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फीड कर देना है। कैप्चा फीड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। कैप्चा फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ जैसे ही सबमिट पे फीड करेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या यहाँ पे फाइनली सबमिट करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों आप यहाँ मिलान कर लेंगे, अगर आपका जो है फाइल कंप्लीटली पूरा सही भरा गया है तो आप यहाँ पे फाइनल लॉक कर देंगे इसको। दोस्तों जैसे ही आप फार्म को कंप्लीटली लॉक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फार्म हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल भरा जा चुका है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ गया है थैंक यू। तो आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन का डाउनलोड एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे उस एप्लीकेशन का आप एक रिसीप भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीविंग जिसको बोलते हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और जो रिसीविंग का जो फार्म है वो भी यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। फार्म को कम्प्लीटली सबमिट करने के बाद ये 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में आपका जो फार्म है वो बन के डिसेबिलिटी जो कार्ड है वो बन के आपके इस पोर्टल पे आ जाएगा और फिर आप अपना डिसेबिलिटी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं आसानी पूर्वक अपने आधार कार्ड से, या जो आपने उसमें मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर से आसानी पूर्वक आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।